फटा हुआ कोट और वसीयत। इंसान की असली कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसकी नीयत से तय होती है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी कैसे पिता की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी फटे हुए कपड़ों में गुजार दी ताकि उसका बेटा सूट बूट पहन सके। लेकिन अंत में जो हुआ, उसने दुनिया के सामने अमीरी की परिभाषा ही बदल दी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में दीना नाजी रहते थे। वे रेलवे में एक मामूली क्लर्क थे। उनकी पूरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अपने इकलौते बेटे आलोक को बड़ा आदमी बनाना। आलोक पढ़ने में तेज़ था। उसने शहर में सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। दीनानाथ जी कुछ सालों तक वही एक पुराना जगह जगह रफ किया हुआ कोट पहनते रहे। लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें कंजूस कहते, पर वे मुस्कुरा कर टाल देते। उन्हें पाई पाई बचाकर आलोक को विदेश पढ़ने भेजा। वक्त बदला। आलोक विदेश से लौटकर एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। उसने एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली और शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हो गया। अब दीनानाथ जी भी उनके साथ रहने लगे, लेकिन अब आलोक को अपने पिता से शर्म आने लगी थी। जब भी उनके बड़े दोस्त घर आते, वह अपने पिता को पीछे के कमरे में रहने को कहता। उसे डर था कि पिताजी का वो पुराना रहन सहन और उनकी सादगी उनकी इमेज को खराब कर देगी। आलोक के जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के रईस लोग आए थे। दीनानाथ जी अपनी खुशी रोक नहीं पाए और वही अपना पुराना कोट पहनकर मेहमानों के बीच पहुंच गए। आलोक ने जब उन्हें देखा तो उसका पारा चढ़ गया। मेहमानों के जाने के बाद आलोक ने चिल्ला कर कहा, पिताजी, आपके पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने आपको इतने नए कपड़े दिलवाए, फिर भी आप वही भिखारी जैसा कोट पहनकर सबके सामने आ गए। मेरी नाक कटवा दी आपने। दीनानाथ जी चुप रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, यह कोट सिर्फ कपड़ा नहीं, मेरी मेहनत की ढाल है। पर अगर तुम्हें इसमें शर्म आती है तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। अगले ही दिन दीनानाथ जी का देहांत हो गया। वह दुख सहन नहीं कर पाए। आलोक दुखी तो था, पर उसे अब भी पिता की कंजूसी पर गुस्सा था। जब वह उनके कमरे की सफाई करने लगा तो उसे वहाँ पुराना फटा हुआ कोट मिला। आलोक उसे फेंकने ही वाला था कि उसे कोट की अंदरूनी जेब में एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे आलोक के लिए। जैसे ही आलोक ने लिफाफा खोला, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अंदर एक बैंक की पासबुक थी और एक वसीयत के कागजात थे। उस पासबुक में 2 करोड़ रुपए जमा थे। साथ में एक पत्र था, बेटा, लोग मुझे कंजूस कहते थे क्योंकि मैंने कभी नया कोट नहीं खरीदा, पर मैं वो पैसे बचाकर तुम्हारे नाम फिक्स डिपॉजिट करता रहा ताकि अगर कभी तुम्हारा बिजनेस डूब जाए या तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैंने अपनी ज़रूरतें मार दी ताकि तुम्हारी खुशियाँ कभी कम ना हो। आलोक फूट फूट कर रोने लगा। जिस फटे हुए कोट से उसे शर्म आ रही थी, उसी की जेबों ने उसे करोड़पति बना दिया था। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता गरीब नहीं थे, बल्कि वह खुद दिल से गरीब था, जो अपने पिता के त्याग को नहीं देख सका। सीख, माँ बाप की सादगी को कभी उसकी कमज़ोरी मत समझना। उनके पुराने कपड़ों के पीछे उनकी सफलता के हज़ारों बलिदान छिपे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर
और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।